आज का टॉपिक है नंबर ऑफ डायगोनल्स इन एन साइडेड पॉलीगॉन। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दैट कैन बी फॉर्म बाय जॉइनिंग द वर्टिसेस ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन और नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड। ठीक है ना, कुछ लाइंस दी हुई है, उससे स्क्वायर रेक्टेंगल्स बनाना है, उसके बारे में। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा जरूरी ये दोनों हैं, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए एन साइडेड पॉलीगॉन। लाइन कब बनेगी? जब 2 पॉइंट्स हमें मिलेगा। ठीक है, जब 2 पॉइंट्स हमें मिलेगा, दैट मीन्स अगर मेरे पास में 6 पॉइंट्स हैं या 6 वर्टिसेस उसी से बनेगी, 6 पॉइंट्स हैं तो 6C2 करते ही लाइन बन गई। ठीक है ना, तो नाउ नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग एन वर्टिसेस ऑफ ए पॉलीगॉन is equal to number of ways in which 2 points can be selected from n given points, that is equal to nc2, that is equal to n minus 1 by 2। क्या बोल रही है थ्योरी? ध्यान कीजिएगा, 2 पॉइंट हमें उपलब्ध कराए जाएंगे, अवेलेबल कराए जाएंगे तो ही हम उससे एक लाइन बना सकते हैं। ठीक है, 4 है अगर तो nc4 4c2, 5 है तो 5c2, 6 अगर पॉइंट दिए तो 6c2। ठीक है, नाउ अब ये पेंटागन पे जरा गौर करें। लाइनें तो बहुत बन गई, ये सारी लाइनें हैं, रेड वाली भी लाइनें हैं और ये ब्लैक वाली भी लाइनें हैं। हेक्सागन में देखिए रेड वाली भी लाइनें हैं और ब्लैक वाली भी लाइनें हैं। नाउ अब क्या बोला है? नंबर ऑफ डायगोनल्स। डायगोनल्स का मतलब क्या है? जो भीतर में हो। बाहर वाले जो है ये डायगोनल्स नहीं है। ठीक है ना, ये वाली ब्लैक वाली कोई भी डायगोनल्स नहीं है। तो हम टोटल नंबर ऑफ लाइंस में से आउटसाइड वाली लाइनें निकाल दें तो नंबर ऑफ हमें डायगोनल्स क्लियरली मिल जाएगा। तो आउट ऑफ NC3 लाइन सेगमेंट्स n नंबर आर द साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन। ठीक ही बात है, 6 पॉइंट दिए हुए हैं तो बाहर के अगर हम लोग जो है लाइनें गिने तो जितना पॉइंट दिया हुआ है उतने ही हम बाहर के साइड्स बना सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे देखिए, therefore नंबर ऑफ डायगोनल्स इक्वल टू n minus 1 by 2 minus n is equal to n minus 3 by 2। पेंटागन का केस लें, 5 पॉइंट्स हैं, 5 वर्टिसेस हैं बाहर। नंबर ऑफ डायगोनल्स यहाँ कैलकुलेट किया हमने 5 है, टोटल हुआ 10 लाइनें। NC2 is equal to 10 और उसमें से 5 माइनस किया तो हमारे पास में 5 आंसर आया। रेड वाला जो है वो डायगोनल्स है। ठीक है ना, फॉर्मूला यही वाला यूज किया हमने बिल्कुल। आगे देखें, इसमें भी वही NC2, n क्या है? 1 2 3 4 5 6, 6 साइड या 6 पॉइंट्स है हमारे पास अवेलेबल। 6C2 is equal to 15 यहाँ पे। और बाहर वाले साइड्स कितने हैं? हेक्सागन है, 6 साइड है 6, तो 6 साइड बाहर वाले तो हमारे जो है बाहर वाले साइड हो गए और रेड वाले जो है वो डायगोनल्स हो गए, दैट इज 9। कैसे निकला? इसी में से ये फॉर्मूला लगा के, नंबर ऑफ डायगोनल्स इक्वल टू n minus 3 by 2। ध्यान से देखिएगा आंसर क्या आ रहा है। यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है 5 और इधर देखिए 5 minus 3 by 2 दैट इज इक्वल टू 5, बराबर आया। देखिए डायगोनल्स बराबर आ गए। इधर देखिए आप 6 minus 3 by 2 इज इक्वल टू 9। यहाँ डायगोनल्स देखिए 9 आ गया, बराबर ना। बहुत सिंपल है। नाउ सिमिलरली अगर 3 पॉइंट्स मुझे मिलेंगे अगर, तो ध्यान से देखिएगा इसको भी, 3 पॉइंट्स अगर मुझे मिलेंगे तभी ट्रायंगल बनाना पॉसिबल है। देयरफॉर नंबर ऑफ ट्रायंगल दैट कैन बी फॉर्म बाय जॉइनिंग द वर्टिसेस ऑफ ए n साइडेड पॉलीगॉन इज इक्वल टू NC3 इज इक्वल टू n minus 1 into n minus 2 by 6। ठीक है ना, अगर हेक्सागन है तो उससे कितने उसके अंदर में ट्रायंगल्स बन सकते हैं? 6C3 दैट इज 20, बराबर।
ये आपको जो पॉलीगॉन वाला एग्जांपल जो मैंने इतना अच्छे से समझाया है डायगोनल्स वाला, तो ये भी आप आराम से थोड़ी सी लॉजिक लगा के आराम से आप जो है बना सकते हैं। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो है, जैसे ये हेक्सागोन है आपका, इसके अंदर ट्रायंगल जैसे ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये भी ट्रायंगल बन गया, ये भी ट्रायंगल बन गया, ऐसे कई जितने भी ट्रायंगल है आप आराम से बना के एक चेकअप कर सकते हैं आप, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन, अगर मेरे पास पॉइंट्स हैं काफी सारे, ऐसे 18 पॉइंट्स है इस क्वेश्चन में, आउट ऑफ 18 पॉइंट्स इन ए प्लेन नो 3 आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन एक्सेप्ट 5 पॉइंट्स विच आर कोलिनियर। 18 पॉइंट्स है, उसमें से 5 जो हैं एग्जैक्ट एक स्ट्रेट लाइन में है। 5 पॉइंट्स आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन। सो हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन्स and triangles can be formed? How many straight lines and triangles can be formed by joining them? 18 पॉइंट्स, 5 एक ही लाइन में। So 18C2 होने से तो हमारी लाइनें आ गई, लाइन बना सकते हैं। माइनस 5C2, ये लॉस्ट आउट हो गया, 5 लाइनें तो सीधी है ना भाई, ठीक है, लॉस्ट आउट हो गया, माइनस कर दो। लेकिन जब उन 5 लाइनों को अगर हम ऐड कर देंगे, डॉट्स को मिला देंगे, तो एक सिंगल स्ट्रेट लाइन बन जाएगी उनसे भी, तो +1 दैट इज इक्वल टू 144। तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स इक्वल टू 144, ठीक है। दूसरा, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, वेरी सिंपल, 18C3 तो हम बना सकेंगे और -5C3 जो हम नहीं बना सकेंगे। 5 पॉइंट स्ट्रेट लाइन है, ट्रायंगल कहाँ बनेगा उनसे? 5 पॉइंट्स एकदम स्ट्रेट है, कोलिनियर है, ठीक है ना। 5C3 इज इक्वल टू 806। नाउ एक छोटी सी थ्योरी और करा रहा हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आराम से जो है एडवांस वगैरह में इसका सम दिया जा सकता है, स्टूडेंट्स को आइडिया ही नहीं लगेगी, क्योंकि इतनी दूर तक थ्योरी तक तो पहुंचा ही नहीं है वो। क्या है वो थ्योरी? नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स एंड नंबर ऑफ स्क्वायर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड इन ए गिवन स्क्वायर। जैसे कि हमने 2x2 का स्क्वायर लिया, ठीक है ना, 2x2 का एक स्क्वायर बनाया, तो आप देखिए इसमें कितने रेक्टेंगल बन सकते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल उनको भी बोल देंगे, जो स्क्वायर भी इसके अंदर बने उनको भी रेक्टेंगल ही माना जाएगा, ठीक है ना। रेक्टेंगल जो है जो स्क्वायर बने उनको भी रेक्टेंगल माना जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए r इक्वल 2x2 का लिया हमने, तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब दैट इज 9। और 9 कैसे बना, जरा गौर कीजिए आप इसमें। रेक्टेंगल्स 1 2 3 4 तो सीधा डायरेक्ट हो गए, इसके बाद ये 5वां, ये 6ठा, ये 7वां, ये 8वां और ये पूरा फुल 9वां, 9 हो गया ना। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब इक्वल टू 9। देखिए बड़ा आसान है। और सेकेंड पार्ट, नंबर ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एनी साइज इज सिग्मा r इक्वल टू 1 to n r स्क्वायर। अगर 2x2 का लिया तो ध्यान से देखिएगा क्या आएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू 5। 5 कैसे आएगा जरा देखिए, स्क्वायर्स पहला तो ये खुद, फिर उसके बाद ये सेकंड बाहर वाला पहला, थर्ड, फोर्थ, 5। देखिए 5 स्क्वायर बन के आए ना। सिंपल यूज ऑफ फॉर्मूला, आपको एकदम बर्डन नहीं करना है, इसको समझ लीजिए काम हो जाएगा, ठीक है। तो आगे भी आप जुड़े रहिए, हम लोग बहुत जल्द नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम। उसमें श्योर एंड सर्टन जो है नंबर उठाना ही उठाना है, 4 नंबर मेंस में क्वेश्चन एक आता ही आता है और बहुत आसान होता है। तो अब नेक्स्ट क्लास में उससे शुरुआत करेंगे। थैंक यू वेरी मच।